अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। नेक्स्ट आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैप्यूलर स्ट्रक्चर्स। अब बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो 40 इयर्स तक जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम रहा। मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ड्रॉ किया जाए। स्ट्रेट चेन तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि वो पॉसिबल नहीं है, तो किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का बन सकता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाए, पेश किए, लेकिन वो प्रॉपर इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस जो है नहीं कर पा रहे थे, या यूं कह लें उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो 40 साल तक तो पता नहीं चला, लेकिन 1865 में जर्मन केमिस्ट कैक्यूले इसने बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया। अब बुक्स में लिखा होता है, कहा यह जाता है कि बेसिकली ये सो रहा था, ये उसके काम तो कर रहा था बेंजीन पे, तो सो रहा था, तो इससे ख्वाब में जो है वो एक सांप दिखाई दिया, स्नेक दिखाई दिया, जिसने जो है वो अपना मुंह और अपनी टेल जो है, अपने मुंह के अंदर अपनी टेल जो है उसने ऐसे पकड़ी हुई थी। तो इसका मतलब वो सर्कल की फॉर्म में था, ऐसे ना सर्कल की फॉर्म में था। तो उससे इसने आइडिया लिया कि बेंजीन का हम सर्कल वाला फार्मूला जो है वो रिंग वाला फार्मूला बना के अगर देखें तो पॉसिबिलिटी है कि वो फार्मूला जो है वो बन जाए। तो इसने फिर अपना फार्मूला प्रपोज किया। इस फार्मूले के मुताबिक तो इसने बेंजीन का फार्मूला प्रपोज किया। इसके मुताबिक क्या है कि बेंजीन जो है वो साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड। बेंजीन का जो फार्मूला है स्ट्रक्चर वो रिंग की शक्ल में है, लेकिन वो कैसा है, साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल। अब ये हर जो वर्ड है ना, इसका एक मीनिंग है। साइक्लिक का मतलब वो रिंग की शक्ल में है, रेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या है कि हर जगह पे जो कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो बराबर है, हर कार्बन इक्विवेलेंट है, और जो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वहां पे जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वो वाली होती है जिसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 120 के होते हैं और सारे 120 के होते हैं। हेक्सा मीन होता है 6 गोनल मीन कोना, मतलब 6 कोनों वाली ये रिंग है। उसके बाद उसमें क्या है, 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड के अल्टरनेट करते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट करते हैं। उर्दू में कहते हैं ये के बाद दीगरे, मतलब एक छोड़ के एक। जैसे कि ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास बेंजीन रिंग जो बना हुआ है इसके 6 कोने हैं। ये पहला 1 2 3 4 5 और एक 6। यहाँ पे हर कोने के ऊपर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन मौजूद है। उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना उससे आगे सिंगल आना है, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल, फिर डबल। अब डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगाया, इधर की बजाय इधर भी हम लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो नेक्स्ट सिंगल आ जाएगा, फिर डबल आ जाएगा, फिर सिंगल, फिर डबल। आप अपनी मर्जी से जहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे ना उससे नेक्स्ट वाला आपको सिंगल करना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट वाला डबल। ठीक है। अब अगर हम किसी स्ट्रक्चर को देखें तो मैं ऐसे इसे लिख सकता हूँ कि हर कोने पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, तो यहाँ पे सिंगल आ जाएगा, यहाँ पे फिर डबल आ जाएगा, इधर सिंगल आ जाएगा और यहाँ पे फिर डबल आ जाएगा। तो टोटल जो है हमारे पास क्या है, 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है और 3 डबल बॉन्ड हैं जो 3 सिंगल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट कर रहे हैं। तो अब इसने ये 2 पॉइंट्स बताए कैक्यूले ने, साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल है और 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। अब उसने ये जो थ्योरी पेश की उसके सपोर्ट में आर्गुमेंट्स पेश किए। 2 उसने बातें की थी और 2 ही आर्गुमेंट्स जो हैं हर पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसने 2 रिएक्शन भी लिखे। सपोज हमारे पास पहला जो है आर्गुमेंट जो है वो क्या है, ये साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा था कि बेंजीन ओनली गिव्स वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये बेंजीन है, ये X का मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो यहाँ पे जो है वो X लग जाता है।
अब यहाँ पे x लग गया, मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, ठीक है। किसी भी कोने पे किसी भी कार्बन पे हम जो है वो लगा सकते हैं। जिस कार्बन पे लगाना चाहें हम हैलोजन एक्स मीन कोई भी सब्स्टिट्यूएंट वो लगा सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि इधर ही हो, इधर भी आ सकता है, इधर भी, इधर 6 कार्बन में से किसी के ऊपर भी जो है वो आप जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है लगा सकते हैं, और जिस कार्बन पे लगेगा हम उसी को ही पहला कार्बन जो है कार्बन नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं। तो इस वजह से क्योंकि 6 के 6 कार्बन इक्विवेलेंट हैं, बराबर पोजीशन पे हैं, इस वजह से कहीं पर भी आके पहला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अटैच हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात जो है वो क्या कि बेंजीन गिव्स द 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। अब जो डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगना है उसमें कितनी तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं? 3 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। नंबर 1, ये हमारे पास पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अब ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो पहले वाला लगा लेते हैं, यहाँ पे भी x, इधर भी x और इधर भी x मारता है, ये पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो y है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाए इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, इसके लिहाज से ये दोनों कार्बन सेम पोजीशन पर हैं और इन्हें हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। जो y मैंने लिखा है इस साइड पे लगा दें तो भी एक ही बात है, इस साइड पे लगा दें तो भी एक ही बात है। अगर मैं y इधर की बजाय इधर लिख दूं तो ये ऑर्थो पोजीशन ही कहलाएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर आके जो है वो y अटैच हो सकता है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, और इस पोजीशन और इस पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। जैसे 2 ऑर्थो पोजीशन है वैसे ही 2 मेटा पोजीशन। और थर्ड जो है हमारे पास वो यहाँ पे जो पहले के बिल्कुल ऑपोजिट जाके लगा हुआ है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो अगर y इस जगह की बजाय इधर अटैच हो तब भी प्रोडक्ट एक ही कहलाएगा, और इधर आगे लगेगा तो ये थर्ड हमारे पास, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, टोटल हमारे पास जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं वो 3 बनते हैं। वजह क्या है, हमने कहा ऑल कार्बन आर ऑक्यूपाइंग आइडेंटिकल पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल। तमाम के तमाम जो हैं कार्बन वो आइडेंटिकल पोजीशन जो है मतलब सिमिलर पोजीशन पे हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल फिनोल है तो 1 फिनोल 1 टॉल्यूइन और 1 नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज मैं ये आपके सामने बेंजीन रिंग लिखता हूँ, ये बेंजीन है और यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ, एक ये है और दूसरा यहाँ पर मैं बेंजीन एक और ड्रॉ करता हूँ और मैं इधर जो है OH लगा देता हूँ। अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी फिनोल है ये भी फिनोल है। इसको 1 फिनोल और इसको 2 फिनोल हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि जब OH इस कार्बन पे लगेगा हम कहेंगे यही कार्बन 1 है, और अगर इधर आगे लगता है तो हम कहेंगे यही कार्बन नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि सारे कार्बन जो हैं वो आइडेंटिकल पोजीशन सेम पोजीशन पे। अगर OH इधर की बजाय इधर आ जाए तो फिर भी 1 है, इधर आ जाए तब भी 1 है, इधर आ जाए इधर आ जाए, मतलब 6 में से 6 जिस कार्बन के ऊपर मर्जी आके OH अटैच हो वो फिनोल ही होगा, 1 फिनोल ही होगा। और अगर यहाँ पे OH की बजाय CH3 होता है तो वो टॉल्यूइन बन जाता, और अगर NO2 होता तो वो नाइट्रोबेंजीन बन जाता। तो ये जो पहले 2 पॉइंट्स हैं ये वाले, ये हमें बताते हैं कि बेंजीन में क्या है, साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंफर्मेशन है 3 डबल बॉन्ड। ये बात पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई से 2 रिएक्शन लिखें जो बेंजीन के अंदर अनसैचुरेशन या 3 डबल बॉन्ड की कंफर्मेशन करने के लिए लिखे गए हैं। तो ये हमारे पास हैं 2 रिएक्शन। नंबर 1, बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। बेंजीन के अंदर 3 हाइड्रोजन के, एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है वो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के उसमें ऐड हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। निकल या प्लैटिनम वगैरह भी यूज करते हैं। 200 सेल्सियस ऑलमोस्ट टेंपरेचर है। इसके नतीजे में हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिंग है वो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं और उसकी जगह पे हाइड्रोजन। यहाँ पर एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा
तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इधर ऐड हो जाएगा, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, फिर दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे एक एक एटम ऐड हो जाएगा, और तीसरा यहाँ पे ऐड होगा। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल ऐड होंगे? 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, और इसके नतीजे में हमारे पास ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, या इसको हम C6H12 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहाँ पर गलती से बच्चे जो है वो कैटालिस्ट लिख देते हैं, तो वो बात फिर गलत हो जाएगी, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो करवा रहे हैं बेंजीन का, तो इस वजह से याद रखें सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। अगर कैटालिस्ट हुआ तो फिर कोई रिएक्शन और हो जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब ये बेंजीन है, सेम जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने क्लोरीन ऐड कर दिया, यहाँ पे निकल कैटालिस्ट था 200 टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे हम सनलाइट यूज करते हैं। तो क्या होता है कि क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल हैं, वो हर बांड एक एक बांड टूटता जाता है, वहां पे एक एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल या यूं कह लें 2-2 एटम जो है वो ऐड हो जाते हैं। हर कार्बन के साथ, यहाँ पे देखें, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन को उसका लगा हुआ था पहले, चलें वो हम पहले लिख देते हैं, एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है कार्बन के साथ। अब जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन का एक एक बॉन्ड और फ्री हो गया। अब टोटल 6 कार्बन है, तो 6 बॉन्ड फ्री हो गए, और 6 ही क्लोरीन के एटम हैं, तो हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन का एटम अटैच हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब इसका नाम क्या है? नाम इसका हम लिख सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन क्यों लिखा? क्योंकि बेंजीन से ही ये बना है, तो इस वजह से पेरेंट नाम पे भी लिखा जा सकता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको हम BHC भी लिख देते हैं बाद में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हेक्सा मीन 6, क्लोराइड मीन क्लोरीन लगे हैं, या फिर इसका एक और नाम है हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। हेक्साक्लोरो मतलब 6 क्लोरीन लगे हुए हैं, साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन है और रिंग की फॉर्म में। तो ये जो 2 रिएक्शन है, ये डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं या अनसैचुरेशन को कंफर्म करते हैं, और जो पहले 2 रिएक्शन हमने पढ़े हैं वो उसकी साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कैक्यूले कौन सा साइंटिस्ट है जिसने बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया था या प्रपोज किया था, तो उसका नाम आ जाएगा कैक्यूले। कितने साल तक नहीं पता चल सका, 40 इयर्स तक। फिर जो कैक्यूले ने अपना थ्योरी पेश की कि बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर है, साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल और 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।